नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ हानिकारक आदतों को छोड़ने से आपके दिमाग को कई गुना तेज कर देता है और आप सही से सोच पाते, सही से निर्णय ले पाते हैं। तो आज से ही हानिकारक आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने गुना को कई गुना बढ़ा सके और सही से विचार कर सके, सही से निर्णय ले सके, सही से सोच विचार कर सके और व्यवहार भी अच्छे से करें, जिससे आप लगे एक पेशेवर हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर पाए इसके माध्यम से। तो चलिए देर न करते हुए इसमें 8 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है अपने दिमाग को तेज कर पाएंगे, हानिकारक आदतों को अपने से हटा पाएंगे और अच्छी आदत विकसित कर पाएंगे और फिर आप अपने दिमाग को धार दे सकते हैं। पहली बात, कम सोने की आदत। ये होता है स्क्रीन टाइम ज्यादा बिताते हैं, इस वजह से इसमें हो गया मोबाइल, लैपटॉप या मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहना, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहना, ये सभी में बहुत ज्यादा समय चला जाता है, वक्त का पता भी नहीं चलता है। तो इसके चलते होता है कि स्क्रीन के पास ज्यादा टाइम बिताते हैं और मतलब फिर दिमाग को लगने लगता है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, इस वजह से वो भी नहीं सोता है और मतलब फिर सही से सोच विचार करने की काबिलियत नहीं रहता है, बल्कि उसी में पूरा खोए हुए रहते हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम कम कीजिए। कह सकते हैं मोबाइल देखना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये गलत आदत है। देखते हैं आदि पूरा ध्यान मग्न होकर के देखते रहते, तो कई काम जो है समय पर होना होता है वो भी नहीं हो पाता है। इसलिए इसे कम कीजिए, जितना हो सके उतना कम कीजिए। मनोरंजन देखना है तो निश्चित समय तय कर लीजिए, कॉमेडी वीडियो देखना है वो समय तय कर लीजिए, एजुकेशनल वीडियो देखना वो समय तय कर लीजिए, उसके बाद ही उतना ही देर देखना, उससे ज्यादा देखना ही नहीं। तब आप वक्त को बचा पाएंगे और उस बचे हुए वक्त में अपने जरूरी कार्यों को कर पाएंगे और फिर तब आपको लगेगा कि हाँ किसमें कितना समय देना है और समय कम कर सकते हैं मोबाइल में बर्बाद करने से, तो और बेहतर हो सकता है। दूसरी बात है अनावश्यक प्रतिक्रिया देना। फिर आपके अंदर ये भावना होता है या ये मनसा जरूर होता है कि कोई कुछ बोलता है तो प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। मतलब अगर जहां पर जरूरी नहीं है, जहां पर नेसेसरी नहीं है, वहां पर प्रतिक्रिया देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सोच समझ करके प्रतिक्रिया देते हैं कि जहां पर मेरे बोलने से प्रभाव पड़ेगा और अगला को फायदा होगा, मतलब फायदा का मतलब कि आपके प्रतिक्रिया देने से वो शांत हो जाता है या फिर वो अच्छा से व्यवहार करता है, तब तो आपके लिए लाभकारी है। तो इसलिए बिना वजह प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। यदि बिना वजह, बिना कारण से या जहां पर जरूरी नहीं वहां पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आपके लिए हानिकारक ही है, ना कि लाभकारी है। तो ये दोनों बातों को देखने से ही आप जो है दिमाग को कई गुना तेज कर सकते हैं, क्योंकि जब दिमाग को रिलैक्स मिलता है, शांति मिलता है, तब वो सही से सोच पाता है, समझ पाता है, व्यवहार कर पाता है, विचार कर पाता है, या कहें कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सभी बातों को फैसला कर पाता है और उसी के आधार पर वो निर्णय ले पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सभी बातों को बारीकी से दिमाग जो है सोचता है, विचार करता है। मतलब कहें उसे प्रोसेस करने के लिए तो समय लगता है, यानी कोई भी काम करते तो हम लोग को भी प्रोसेस लगता है, प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, तब उसके बाद होता है। वैसे ही दिमाग को सही से सोचने समझने के लिए और क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए भी तो आराम चाहिए, शांति चाहिए, तब वो मतलब सही से कुछ भी कर सकता है। तीसरा बात, कम पानी पीना। मतलब जो पानी पीना चाहिए दिन में 4-5 गिलास, वो कम कर देते हैं, तो इससे होता है कि आप जो है अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसलिए पानी जितना
पीना है उतना पीना निश्चित रूप से है। यदि मतलब आप खोए हुए रहते हैं ख्यालों की दुनिया में या और कोई चीजों में और पानी पीने के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये भी आपके लिए हानिकारक है, ना कि लाभकारी है। लाभकारी प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो आपको पानी पीने के ऊपर भी ध्यान देना होगा। समय समय पर पानी पीना जरूरी होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी। यदि नहीं पानी पीते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी खराबी ही है, और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए तो और कई गुना खराबी है, क्योंकि दिमाग में ज्यादा ऊर्जा खपत होता है तो उसे एनर्जी चाहिए। पानी से भी एनर्जी मिलता है, खाना खाने से अधिक एनर्जी मिलता है, इससे और शांति वाले एनर्जी मिलता है कहें तो पानी पीना अनिवार्य है। ज्यादा नहीं, जो उचित है उतना तो पीना ही चाहिए जितना कि दिमाग के और शरीर के लिए जरूरी है। चौथा है हमारा बैठे रहना। अगर हम लोग घर पर बैठे रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो कहा जाता है कि खाली घर शैतान का घर होता है। वो तरह तरह की बातें दिमाग में सोचने लगता है। इसलिए यदि घर पर भी बैठे रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वहां पर दोनों तरफ से सोचना है। जैसे कि नकारात्मक सोच आता ही है कि वो मेरे लिए खराब कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा, और दूसरी ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है कि कोई वजह होगा, कोई कारण होगा, या मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं भी कुछ सोच विचार करके कुछ करने के लिए कदम उठाऊं। इस प्रकार से सोचेंगे तो शैतानिक दिमाग जो है आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप उस प्रकार से रिएक्ट नहीं करेंगे। यदि आप घर पर अकेले बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिमाग खाली है, तो शैतानी दिमाग यानी गलत विचार आपके मन में आएगा और उस प्रकार से फिर अंदर से रिएक्शन देगा। इसलिए वैसा नहीं चाहते हैं तो आपको सोचना है कि हमें ही कुछ ठोस कदम उठाना है और कुछ न कुछ विचार करना है अच्छी चीजों को सोचने के बारे में। यदि गलत चीजों के बारे में सोचते हैं, वहीं देखिए घर पर अकेले बैठे रहना यह हानिकारक इस कारण से है कि देखिए अगर बैठ करके ऐसे ही बेकार सोचते रहते हैं, मुझे कोई नहीं बात करता है, मैं निकम्मा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, या और कई तरह की बातें हैं, तो और अपने आप को खराब समझने लगेंगे, कमजोर समझने लगेंगे। इस वजह से वो गलत काम करने के लिए गलत कदम उठा लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो आपके लिए ही हानिकारक है और ये जो है आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो चाहते हैं कि आपके दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़े, तो घर पर खाली बैठे रहने का कारण है कि आपका कोई मजबूरी है, तो वहां पर ठीक है, नहीं है तो खाली नहीं बैठे रहना है। और यदि बैठे भी रहते हैं तो सही सोचना, सबके भलाई के लिए सोचना, सबका भला हो, इस प्रकार से सोचेंगे तब होगा। क्योंकि सबका जो भला करना चाहता है, सबका भलाई के बारे में चाहता है, उसके लिए फिर बुराई होता ही नहीं, उसके लिए भी भलाई ही होता है। इसलिए ऐसा सोचनी चाहिए। पांचवा, फोन में लगे रहना। फिर ज्यादा समय फोन में लगे रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, रील स्क्रॉल करने में, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने में, या फोन में बात करने में घंटों घंटों बिता देना, ऐसे ही वक्त बर्बाद कर देना, ये सभी जो है अच्छा गुण को, अच्छा लक्षण को नहीं दर्शाता है। ये गलत लक्षण, गलत गुण को दर्शाता है। इसके चलते आपका समय बर्बाद होता ही है, फिर दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और सही से सोच नहीं पाते हैं। मतलब होता है यह कि जैसे कि अभी मॉडर्न में जानू सोना, इस प्रकार की बातें होता है, तो घंटों घंटों बात करते रहते हैं। तो वहां पर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही मेरे लिए सब कुछ। मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है, काम भी करना है कि नहीं करना है कोई मतलब नहीं, वही दुनिया है। तो वहां पर समय की बर्बादी हो रहा है, घंटों घंटों वक्त बर्बाद किया जा रहा है। तो फिर जो होता है, आप जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लड़की छोड़ के भाग जाती है, या लड़की के लिए है कि उसकी सुंदरता चली जाती है, या आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते वो अपना फेस का सही से केयर नहीं कर पाती, तो सुंदरता चला जाता, तो लड़का ही छोड़ देता है, नहीं सही से भाव देता है,
तो ये सब बातें होता है। तो ये सब से बचना है कि खुद पर भी भरोसा रख करके कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि कुछ कर सकता हूँ, वैसा अपने आप को भी बना लेना है, जिससे आपके लिए लाभकारी है, ताकि आपके दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़े और आप सही गलत का विचार करने में असक्षम नहीं हो बल्कि सक्षम हो, काबिल हो, ऐसा अपने आप को बना लेना है। छठा है अकेले समय बिताना। फिर आप जो है काम करते हैं या मतलब प्रोफेशनल हो गया, मजदूर हो गया और कई तरह के हो गया सरकारी काम, ये सभी में काम करने के वक्त में थोड़ा सा दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। तो फिर सवेरे में टाइम मिलता है तो उस वक्त में आप जो है अकेले में समय बिताने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके मन को सुकून पहुंचेगा, मन में शांति पहुंचेगा। जब आपके मन में शांति पहुंचेगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो दिन भर आप ऊर्जावान रहेंगे और काम को पूरे लगन के साथ करेंगे, अच्छा से करेंगे। तो काम जब अच्छा होता है तो आपका बॉस खुश होता है, आपका मालिक खुश होता है, यानी आपके काम भी है तो आपका काम भी बहुत अच्छा से होता है, आप बेहतर रूप से प्रदर्शन कर पाते हैं। ये सभी बातें होता है, तो इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। यानी कभी कभी होता है ना कि आपका मूड खराब रहता है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, तो कोई आपसे बात विचार करने के लिए चाहते हैं तो मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये मतलब एक होता है, वही कारण है कि आप दिमागी रूप से ठीक नहीं है, यानी कहीं मानसिक रूप से आप ग्रस्त हैं। तो मानसिक रूप से ग्रस्त होने से कई क्षेत्रों में आपको प्रभाव डाल सकता है, हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। सातवां है तेज आवाज में गाने सुनना। ये इस बात के ऊपर है कि देखिए शोर शराबा शोरगुल इस प्रकार की बातें होता है और फिर गाने सुनना, यहाँ पर मतलब इसे दो तरह से देखेंगे। एक तो हो गया सभी बातों को लेकर के है, गाना जोर जोर से बजाया जाता है या शोर शराबा, तो उसके चलते दिमाग में पूरा जो है संतुलन बिगड़ जाता है। तो दूसरी ओर हम वही एक अच्छा गाना सुन सकते हैं फुल आवाज में, जो कि मन को सुकून देता है, अच्छा लगता है, या मतलब जो मीडियम आवाज में उस प्रकार से सुन सकते हैं। तो एक जगह ध्यान आकर्षित होता है, जैसे कि कोई भक्ति वाले सॉन्ग सुनता है मीडियम आवाज में, तो एक जगह मन आकर्षित होता है, भगवान के ऊपर ध्यान लगता है, मन लगता है। इसलिए ऐसा कोई गाना भी सुनना, संगीत का भी सुनना जरूरी होता है, उससे भी मन को सुकून मिलता है। अगर आप असंतुलित रहते हैं तो आपके दिमाग को हानि ही पहुंचाएगा, सही से कुछ करने के लिए नहीं देगा। आठवां है स्वास्थ्य की उपेक्षा। अगर आप अपने स्वास्थ्य की सही उपेक्षा करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अच्छा रहें, आनंदित रहें, तो उसके लिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, चाहे हो गया मानसिक स्वास्थ्य, चाहे हो गया शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन सामग्री का सही से ख्याल रखना, सही से प्रबंध करना, सही समय पर खाना, उचित समय पर उसका उपयोग करना, उपभोग करना, इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान देना है कि शोर शराबा से बचना है, ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचना है, और फिर ऐसा प्रतिक्रिया नहीं देना जिससे आप मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाएं। मतलब होता है ना कि कोई ऐसा प्रतिक्रिया दे देता है जिससे बाद में फिर पछतावा आता है, पछताते रहते हैं, अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, मतलब कहीं तो बहुत नीचे वाले हद तक गिर जाते हैं, अपने आप को ही हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, ये सभी बातें होता है। तो ये सबसे बचना है, जिससे आपके दिमाग के लिए अच्छा हो और आपका दिमाग ऊर्जावान रहे और सही से प्रदर्शन कर पाए आपका दिमाग। तो उसके लिए आप सही से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें। तो ये थी 8 ऐसे महत्वपूर्ण बातें जिसके माध्यम से आप दिमाग
आपके शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आप उसके माध्यम से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ऊर्जावान हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।